मेरे पुत्र का वध त्रिशूल से किया था ना आपने? पार्वती, यदि संहार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो, मैं प्रस्तुत हूं, तुम्हारा दोषी। मुझे निकलकर मेरा संहार करो देवी। नहीं, ये कैसे कर सकती हूं मैं? मुझे अपने रोष से मुक्त होना ही होगा। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ चलाना सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यहां मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया। किंतु मैं करता भी क्या, उसने विवश कर दिया था मुझे। उमा, मैंने तो पहचाना उसे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि अविद्या के कारण वो मुझे, अपने पिता को नहीं पहचान सका। नहीं जान सका कि 84 लाख योनियों के समस्त जीवों का पिता मैं ही हूं। सबके भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान हूं। अज्ञानतावश कुछ भी समझा। तुमने उसे जन्म तो दिया पार्वती, किंतु उचित संस्कार देने का अवसर नहीं मिला तुम्हें। इसलिए उससे अत्यधिक अहंकार था जिसे मिटाना अनिवार्य था। जैसे ब्रह्मदेव के शीश के साथ उनके अहंकार को भंग करना और प्रजापति तक्ष में समाये अहंकार का नाश आवश्यक था, उसी प्रकार हमारे अहंकारी पुत्र के अहंकार को नष्ट ही किया है मैंने। सत्य है पार्वती, सब जीवन का स्रोत भी मैं हूं, किंतु जीवन प्राप्त करने के बाद सभी अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पुत्र ने जिन कर्मों का चुनाव किया उसका परिणाम यही था, वही भुगतना पड़ा उसे। स्वामी, वो ब्रह्मदेव या प्रजापति दक्ष नहीं था, एक अपरिपक्व बालक मात्र था जिसका जन्म तक कुछ ही समय पूर्व हुआ था। कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही कहां प्राप्त हुआ उसे। अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा था वो, उसके लिए आपने उसका वध कर दिया। ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा, क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं। तो हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पुत्र से वंचित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझे मेरा पुत्र चाहिए। करिए मेरे पुत्र को। सर्वत्र व्याप्त हैं आप जो चाहे कर सकते हैं। आप ही जीवित कीजिए मेरे पुत्र को, क्योंकि जो जीवन नहीं दे सकता उसको जीवन छीनने का अधिकार भी नहीं है। जीवित कीजिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी गुहार, हमारी गुहार, हमारी रक्षा कीजिए, भक्षणों से बचाइए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव कैसे शांत करेंगे माता पार्वती के क्रोध को? कहीं इस बार मैं उनका लक्ष्य बन जाऊं। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं महादेव? माता पार्वती का पुत्र पुनः जीवित होगा?